All right, so good morning everyone. Good morning, good morning, good morning. मिथिलेश यादव, नितेश पटेल, ऋतु राय, नितेश पटेल, निकिता रॉय, ज्योति, रोशनी मौर्य, जानवी जादव, तिवारी आशुतोष आनंद, आकांक्षा, अनिकेत नागपाल, सोनू कुमार यादव, अंशुल राठौर, धीरज कुमार, नितेश पटेल, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। मैं आप लोगों का स्वागत करना चाहता हूं, हार्दिक अभिनंदन है आप लोगों का। सो गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, इट्स अमेजिंग। आज हम लोग परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के 5th लेक्चर पर आए हैं। कॉन्सेप्ट्स हम लोग पूरे के पूरे कर चुके हैं, हम लोगों को बस क्वेश्चंस को अब सॉल्व करते रहना है, ठीक है। तो मैं एक बार क्विकली रिवाइज करा देता हूं, अभी तक शुरुआत से लेकर अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीजों किन किन चीजों के बारे में बात किया है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल, राइट। फैक्टोरियल क्या होता है? अगर आपको किसी भी नंबर का फैक्टोरियल चाहिए तो फिर आप क्या करते हो, उस नंबर से लेकर 1 तक के सभी नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हो और उन सबका प्रोडक्ट ले लेते हो, वो आपका हो जाता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप नंबर के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दो, या तो उस नंबर को एल शेप की एक चेयर पर बैठा दो। तीसरा पॉइंट फैक्टोरियल में हम लोगों ने पढ़ा था कि 0 का फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1। फिर हमने फैक्टोरियल में एक और चीज पढ़ी थी, जैसे अगर आपके पास सपोज 6 फैक्टोरियल है तो आप उसको 6 into 5 फैक्टोरियल करके लिख सकते हो, या 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल, इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी किए थे, जैसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी किए थे, जैसे इसमें ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसमें n+1 होल फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल आप लोगों को दिया हुआ था, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या कर सकते हो, n की कोई भी रैंडम वैल्यू अज्यूम करके अपना आंसर निकाल सकते हो। इसी तरह से ये था। फिर हम लोगों ने रूल्स ऑफ काउंटिंग पढ़ा था। रूल्स ऑफ काउंटिंग में 2 चीजें थी कि और का मतलब होता है प्लस और एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। फिर हम लोगों ने अरेंजमेंट ऑफ n आइटम्स इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ा था। इसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर आपको n आइटम्स को एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज करना है तो आंसर आता है n फैक्टोरियल। इसका पूरा कॉन्सेप्चुअली हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। हमने बात की थी कि परम्यूटेशंस का मतलब होता है अरेंजमेंट्स और कॉम्बिनेशंस का मतलब होता है सिलेक्शंस। तो पहले आप हमेशा सिलेक्शन करते हो और उसके बाद ही आप अरेंजमेंट पर जाते हो। तो सिलेक्शन करने का क्या तरीका होता है, अगर आपको n आइटम्स में से r आइटम्स को सिलेक्ट करना है तो आप NCR यूज करते हो, विच इज टेक्निकली गिवन बाय n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। और अगर आपको अरेंज भी करना होता है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हो r फैक्टोरियल से, तो r फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाता है और वो आपका बच जाता है NPR, विच इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। उसके बाद हमने कई सारे क्वेश्चंस किए थे और आज हम लोगों को उसी के आगे पढ़ना है, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहां पर जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं आप सब लोगों को अपने बारे में बता देता हूं। दिस इज मी, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन एंड एन एजुकेटर बाय पैशन। आई टीच बिजनेस, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स टू सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। ये मेरा शेड्यूल है। मैं रोज सुबह 8 बजे अनअकैडमी सीए फाउंडेशन प्रो यूट्यूब चैनल पर लाइव आता हूं। दोपहर को 2 बजे स्पेशल क्लास या यूट्यूब, दोनों में से किसी एक पे या दोनों पे ही लाइव आ जाता हूं। और थर्सडेज, फ्राइडेज और सैटरडेज को मैं अनअकैडमी प्लस के लक्ष्य 1.0 बैच में आप लोगों के सामने लाइव आता हूं। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल पे मैं अपने दिन भर के सभी सेशंस के लिंक्स शेयर कर देता हूं। तो अगर आपने इसको अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप में से कोई भी अगर नया स्टूडेंट होगा, आपने अभी अभी देखनी शुरू की होंगी क्लासेस, तो आपका मन करेगा मेरी पुरानी क्लासेस देखने का, राइट। तो पुरानी क्लासेस के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शो मोर पर जा सकते हो और शो मोर पर क्लिक करने के बाद आप वर्चुअल लाइब्रेरी पर जा सकते हो। वर्चुअल लाइब्रेरी पर जाने के बाद आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। यहां आप सीए फाउंडेशन मैथ्स निशांत कुमार मे 22 वाले टैब पर जब क्लिक करेंगे तो आपको शुरुआत से लेकर अभी तक मैंने जितनी भी क्लासेस ली हैं वो सारी की सारी यहां पर स्ट्रक्चर्ड और एक सीक्वेंस्ड मैनर में मिल जाएंगी, ठीक है सर। तो चलिए, कल बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिए थे, करीब मेरे ख्याल से 10-12 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिए थे और आप सब लोगों ने वो क्वेश्चंस कर भी लिए होंगे। कई सारे लोगों ने तो कल वाली वीडियो में कमेंट करके आप लोगों ने बताया भी कि हाँ ये वाले क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो आओ सर देखते हैं, यहां से हम लोगों को करना है। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। इसमें करना ही क्या है, NPR की वैल्यू आप लोगों से पूछे कि NPR को किस तरह से लिखा जाता है। तो हमें पता है NPR इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। तो यही तो हो गया, ठीक है ना, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। ऑप्शन ए इज द आंसर, इसमें तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती किसी को भी। नेक्स्ट, if np4 is equal to 12 into np2 then n is equal to, तो अब देखो यहां पर ऑप्शन ए तो आपका एलिमिनेट हो गया क्योंकि नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोगों ने कल बहुत आराम से बात की, बहुत डिटेल में बात की कि n जो है आपका नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो हम ऑप्शन बी ट्राई करते हैं 6। तो LHS क्या हो जाएगा,
6p4, what will be this? 6 into 5 into 4 into 3. अब हमें आवश्यकता पड़ेगी किसकी? कैलकुलेटर देवता की प्रेजेंस की। तो कैलकुलेटर देवता की सहायता की हमें आवश्यकता पड़ेगी, तो हमने इसको बुला लिया। तो 6 into 5 into 4 into 3, ये आया आपका 360। RHS आपका क्या आएगा? 12 into NP2, तो 12 into 6p2, तो ये क्या हो जाएगा? 12 into 6p2 क्या है? 6 into 5। देखो क्या ये 360 आता है? 12 into 6 into 5, ये भी आ गया आपका 360। सो ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। If NP3 is to NP2 is equal to 3 is to 1, then N is equal to, once again all you have to do is just simply try the options. So NP3 divided by NP2, यही है ना? NP3 upon NP2, this has to come to 3 is to 1. तो N की जगह आप 7 पुट करके देखो, तो 7p3 upon 7p2 क्या होता है? 7 into 6 into 5 upon 7 into 6, ये गया, आपके पास 5 आया, आपको चाहिए 3। ऑप्शन ए आपका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन ए आपका आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी ट्राई करेंगे, तो 4p3 अपॉन 4p2, ये क्या हो जाएगा? 4 into 3 into 2 अपॉन 4 into 3, तो ये कट जाएगा, आपके पास बचेगा 4, हमें चाहिए 3, तो ऑप्शन बी भी आपका आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी, तो 5p3 अपॉन 5p2। अगर आप में से किसी को भी स्पीड तेज लग रही है तो आई एम नॉट एट फॉल्ट, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क में करने के लिए मैंने दिए थे। ठीक है, देख रहे हो सारे होमवर्क क्वेश्चंस है, तो होमवर्क क्वेश्चंस का जब मैं डिस्कशन करूंगा तो मेरी स्पीड थोड़ी सी तो तेज होगी ही होगी। ठीक है, और करना भी कुछ नहीं है, सिर्फ ऑप्शंस ट्राई करना है। और इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने कल भी 2-3 क्वेश्चंस किए थे, राइट? सो 5 into 4 into 3 अपॉन 5 into 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 3। सो ऑप्शन सी इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ m प्लस ये m प्लस n p2 इज इक्वल टू 56 एंड m माइनस n p2 इज इक्वल टू 30, तो ऑप्शंस ट्राई करने हैं। आज ऑप्शन ए ट्राई करते हैं। पहले m की जगह 6 और n की जगह 2 लेते हैं, तो 6 प्लस 2 p2, ये क्या आएगा आपका? 8p2, तो 8 into 7, ये तो आपका 56 आ गया। ठीक है, तो m इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 2 से ये तो सेटिस्फाई हो गया, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। आ जाओ देखते हैं क्या दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो m माइनस n में अगर हम लोगों ने इसकी वैल्यू पुट की, m की जगह 6 और n की जगह 2 पुट किया, तो हमारा आंसर आया 12। हमें क्या चाहिए था? 30। तो ऑप्शन ए तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी ट्राई करते हैं, 7 और 1, तो 7 प्लस 1p2, ये क्या हो जाएगा? 8p2, और 8p2 तो अभी हम लोगों ने देखा ये तो 56 आ ही गया। ठीक है, अभी यहां पर जब 6 और 2 था तब भी तो 8p2 ही बना था ना, ये वाला यहां पर भी 8p2 बना था, तो 8p2 तो हमारे पास 56 आ गया ना, दोबारा कैलकुलेट करके देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी ये ट्राई करते हैं कि 7 माइनस 1p2 यानी 6p2, तो 6 into 5, ये आपका आ गया 30, और 30 ही हमें चाहिए था। ऑप्शन बी इज योर आंसर। ठीक है सर, ऑप्शन बी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 5pr is equal to 60, then the value of r is, तो वंस अगेन ट्राई दी ऑप्शंस। तो 5p3, ये क्या होगा? 5 into 4 into 3, तो 5 4 is 20, 23 is 60, तो ये आ गया। ऑप्शन ए इज योर आंसर। ठीक है, सिंपल। उसके बाद फिर से यही वाला क्वेश्चन, अभी पिछले से पिछला क्वेश्चन हमने ऐसे ही किया। ऑप्शंस ट्राई करेंगे, 6 और 6, n1 की जगह 6, n2 की जगह 6 करेंगे, तो 6 प्लस 6p2, 12p2, तो 12 into 11, व्हाट इज 12 into 11? 12 into 11 is 132। ठीक है, तो ये तो मैच कर गया। अब ये देखो 6 माइनस 6p2, ये तो 0p2 हो जाएगा ना। 0p2 तो कुछ भी नहीं होगा, मतलब आप 0 में से 2 आइटम्स को सेलेक्ट करके अरेंज कर रहे हो, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑप्शन ए तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऑप्शन बी देखो, 10 प्लस 2p2, 12p2, और 12p2 तो हम लोगों ने अभी देखा 132 आ रहा है, तो ऑप्शन बी से भी ये तो सेटिस्फाई हो जा रहा है। आ जाओ देखते हैं ये सेटिस्फाई हो रहा है यानी, तो 10 माइनस 2p2 यानी 8p2, यानी 8 into 7, ये क्या आएगा? 56। हमें कितना चाहिए? हमें चाहिए 30। तो ऑप्शन बी से भी ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है।
ऑप्शन ए गया, बी गया, सी ट्राई करते हैं। 9 + 3p2 इज 12p2 एंड 12p2 हमें पता है 132, तो ये तो सेटिस्फाई हो गया। ये ट्राई करते हैं 9 - 3p2, तो 3 4 5 6 7 8 9 6p2, तो ये 6 × 5, ये हो गया आपका 30। तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। सिंपल 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 सिंपल, ठीक है ना? वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। सचिन, मिस्टर घोष, श्रुति गुप्ता, साहिल सैफी, सीए प्रेम आहूजा, तालहा खान, रोशनी मौर्य, तिवारी आशुतोष, वेरी नाइस। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। n-1 PR + R × n-1 PR - 1 इज इक्वल टू, ओ बेटे, तो अब यहां पर आप यही काम कर सकते हो, रैंडमली वैल्यू ले सकते हो आप लोग n और r की। तो मैं रैंडमली n की वैल्यू 5 मान लेता हूं, n की वैल्यू में 5 मान लेता हूं और r की वैल्यू में 3 मान लेता हूं रैंडमली। ठीक है, तो अब आ जाओ जरा क्वेश्चन वाला एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं। तो 5 - 1 p3 + 3 × 5 - 1 p3 - 1। ठीक है, रैंडमली n और r की वैल्यूज रैंडमली अज्यूम की है हम लोगों ने। इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी ना, आज भी रिवाइज करते समय मैंने आप लोगों को ये रिवाइज करवाया था कि अगर कुछ भी ऐसा अजीब सा एक्सप्रेशन दिख जाए जो भी आपका, जिसमें आपका कोई नंबर ही ना हो, तो आप अपनी मर्जी से वैल्यू अज्यूम करके कर लो। तो n की जगह मैंने 5 अज्यूम कर लिया, r की जगह मैंने 3 अज्यूम कर लिया, आप चाहो तो 10 7 भी अज्यूम कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप कुछ भी n और r अज्यूम कर सकते हो। बस ऐसा मत कर लेना कि n और r आपने इक्वल अज्यूम कर लिया, ठीक है, तो वो मत करना। ऑलराइट, तो ये क्या हो जाएगा, 4p3 + 3 × 4p2, तो 4 × 3 × 2 + 3 × 4 × 3। ठीक है, तो ये कितना आता है, 4 3 12, 12 2 24 + 3 4 12, 12 3 36, तो कितना आता है, 60 आएगा ये। ठीक है, ये 60 आएगा। अब ऑप्शंस ट्राई करो। ऑप्शन ए क्या, NCR, तो 5C3, ये क्या आ जाएगा, दिस इज 5C2। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात की थी ना कि 5C3 को आप ऐसे लिख सकते हो 5C 5 - 3, तो ये क्या हो जाएगा, 5C2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 4 / 1 × 2, 2 2 4, 2 5 10। ठीक है, तो ये तो आपका 10 आ गया। अगर आपने 5 और 3 को लेकर ऑप्शन ए में पुट किया तो आपका 10 आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 60, तो ऑप्शन ए तो आपका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन ए आपका आंसर नहीं हो सकता। आ जाओ ऑप्शन बी ट्राई करते हैं। लेट्स ट्राई ऑप्शन बी। लेट्स ट्राई ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा ये, n फैक्टोरियल यानी 5 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n - r फैक्टोरियल, तो बात तो वही हो गई। ठीक है, ये जो NCR है यही तो होता है n फैक्टोरियल अपॉन r इंटू n, r फैक्टोरियल इंटू n - r फैक्टोरियल। ठीक है, यहां पर ये क्या हो जाएगा, यही तो हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 5 - 3 फैक्टोरियल। आपका आंसर 10 ही तो आएगा। ठीक है, NCR का ही तो एक्सपेंशन है ये ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी आप लोगों को ट्राई करने की कोई जरूरत नहीं है, यहां थोड़ा सा आपका स्मार्ट वर्क हो गया। बचता है ऑप्शन सी। आ जाओ ऑप्शन सी को ट्राई करते हैं। व्हाट इज ऑप्शन सी, NPR, तो 5p3, तो 5 × 4 × 3, 5 4 20, 23 60, तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। ठीक है सर, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। हमने n की जगह 5 ले लिया, r की जगह 3 ले लिया रैंडमली। आप चाहो तो कोई और भी वैल्यूज अज्यूम करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, राइट। फिर n की जगह 5 और r की जगह 3 लेकर मैंने इस वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व किया और उसके बाद मैंने वही n की वैल्यू 5 और r की वैल्यू 3 पुट करके ऑप्शंस ट्राई किए। जिस ऑप्शन ने मेरे को यही वाली वैल्यू दे दी वही ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, राइट। वेरी वेरी नाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ देखो, if 6 times the number of permutations of n things taken 3 at a time is equal to 7 times the number of permutations of n minus 1 things taken 3 at a time, find n। अब आ जाओ इसको समझो, इसका मतलब क्या है। if 6 times का मतलब 6 into the number of permutations, मतलब NPR के बारे में बात कर रहा है। permutations का ये मतलब होता है NPR of n things taken 3 at a time। इसका मतलब क्या है, n things taken 3 at a time टेक्निकल लैंग्वेज है, इसका मतलब समझो अब। ठीक है, जब भी आपसे क्वेश्चन में कहीं पर भी ये लिखा हुआ आपको दिख जाए कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकन 3 at a time, इसका मतलब है कि आप n में से 3 आइटम्स को सेलेक्ट करो और उनको अरेंज करो इन एज मेनी वेज एज पॉसिबल।
ठीक है, जब भी आपके पास क्वेश्चन में ऐसी लैंग्वेज देखे, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकन 3 एट अ टाइम, इसका मतलब क्या है कि n में से आपको 3 आइटम्स को सेलेक्ट करना है और उनको अरेंज करना है इन एज मेनी वेज एज पॉसिबल। ठीक है, यहां पे तो क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है परम्यूटेशंस, तो np3 आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो लिखा होगा फाइंड आउट द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n थिंग्स टेकन 3 एट अ टाइम, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास n आइटम्स हैं, उनमें से आपको 3 आइटम्स को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो आई होप इस लाइन का मतलब क्लियर हो गया, n थिंग्स टेकन 3 एट अ टाइम। ठीक है, n थिंग्स टेकन 3 एट अ टाइम का मतलब होता है np3। अगर परम्यूटेशंस है तो यहां पर तो परम्यूटेशंस है ना, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकन 3 एट अ टाइम, तो परम्यूटेशंस का p, n का यहां पर n और ये 3। ठीक है, तो चलो एक बार फिर से इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इफ 6 टाइम्स द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकन 3 एट अ टाइम, मतलब 6 टाइम्स का मतलब 6 इंटू नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकन 3 एट अ टाइम, मतलब np3 इज इक्वल टू 7 times the number of permutations of n minus 1 things taken 3 at a time। ठीक है, तो यहां पर ऊपर क्या था, n में से 3 चीजों को लेकर आपको सेलेक्ट करके अरेंज करना था इन एज मेनी वेज एज पॉसिबल। यहां पर आपको n माइनस 1 में से 3 आइटम्स को सेलेक्ट करना है और अरेंज करना है इन एज मेनी वेज एज पॉसिबल। ठीक है, तो यहां पर जो परम्यूटेशंस आपके बन रहे हैं वो n माइनस 1 p3 बनेगा, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 p3। n की वैल्यू आपको निकालनी है, ये इक्वेशन आपके पास बन गई है। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे बाय ट्राइंग द ऑप्शंस। ठीक है, मैं पूरा रिपीट कर रहा हूं, जो भी मैंने आप लोगों को अभी तक बताया मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप देख लेना ध्यान से। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि अगर आपके पास ऐसा कुछ लिखा हुआ हो, ऐसी लैंग्वेज हो, लैंग्वेज को कैसे समझना है और कैसे इंटरप्रेट करना है वो सिखा रहा हूं मैं अभी आप लोगों को। ठीक है, तो द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकन 3 एट अ टाइम का मतलब क्या है वो बता रहा हूं मैं आपको। तो n थिंग्स टेकन 3 एट अ टाइम का मतलब होता है np3। ठीक है, अगर लिखा होता द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n थिंग्स टेकन 3 एट अ टाइम, तो इसका मतलब हो जाता nc3। ठीक है, यहां क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n माइनस 1 थिंग्स टेकन 3 एट अ टाइम, तो ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 p3। ठीक है, जब n थिंग्स टेकन 3 एट अ टाइम np3 होगा, तो n माइनस 1 थिंग्स टेकन 3 एट अ टाइम यही तो होगा n माइनस 1 p3। यस, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? जल्दी बता दो, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? थैंक यू सो मच राज भोजवानी, प्लीज यस वीडियो लाइक कर दो यार, मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है। यहां तक जल्दी से बता दो, सबको समझ में आ रही है? n थिंग्स टेकन 3 एट अ टाइम का मतलब और n माइनस 1 थिंग्स टेकन 3 एट अ टाइम का मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो जल्दी से यहां पर निश्चय कर दो यार। यस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, बस इतना ही था इस वाले क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। ठीक है, तो देखो, इफ 6 टाइम्स का मतलब 6 मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकन 3 एट अ टाइम, n थिंग्स टेकन 3 एट अ टाइम np3 इज इक्वल टू 7 टाइम्स का मतलब 7 इंटू द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n माइनस 1 थिंग्स टेकन 3 एट अ टाइम, तो n माइनस 1 p3। अब क्या है, ऑप्शन ही तो ट्राई करने। ऑप्शन ए ट्राई करो 20, तो LHS क्या आएगा 6 इंटू 20 p3, 6 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 18, क्या आएगा ये 20 इंटू 19 इंटू 18, 41040। ठीक है, RHS क्या आएगा 7 इंटू n इज 20 माइनस 1 p3, तो 7 इंटू 19 p3, तो 7 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17, ये क्या आता है आपका 7 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17, 4698। तो ऑप्शन ए आपका आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन बी ट्राई करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज 21। आ जाओ, ऑप्शन बी ट्राई करते हैं। तो ऑप्शन बी को अगर हम लोग ट्राई करेंगे तो LHS क्या आएगा 6 इंटू 21 p3, तो 6 इंटू 21 इंटू 20 इंटू 19, ये कितना 6 इंटू 21 इंटू 20 इंटू 19, 47880। और ये RHS में कितना 7 इंटू 21 माइनस 1 p3,
तो 7 इंटू 20p3, 7 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 18, 7 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 18, 47, 880. ऑप्शन बी इज योर आंसर. ठीक है सर, आई होप सबको समझ में आ गया. बोलो निष्ठे निष्ठे निष्ठे, बोलो निष्ठे निष्ठे निष्ठे. ठीक है ना, वेरी नाइस. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ ग्रुप ऑफ बॉयज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉयज इज 12 टाइम्स द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 2 बॉयज. द नंबर ऑफ बॉयज इन द ग्रुप इज. बात खत्म. ठीक है, अब इन अ ग्रुप ऑफ बॉयज कितने बॉयज हैं ये नहीं पता, राइट. द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉयज, 4 लड़कों का जो अरेंजमेंट होता है दैट इज 12 टाइम्स द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 2 बॉयज. ठीक है, तो बताओ कितने बॉयज है ग्रुप में. तो लेट द बॉयज बी n. ठीक है, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी n. लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी n. ठीक है, तो अभी देखो अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉयज मतलब NP4 अरेंजमेंट लिखा है ना. इन अ ग्रुप ऑफ बॉयज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में कोई देख के नहीं कह सकता कि समझ में नहीं आ रहा कि परम्यूटेशंस का है या कॉम्बिनेशंस का है. साफ साफ लिखा है अरेंजमेंट्स. पिछले वाले में भी साफ साफ लिखा था परम्यूटेशंस. ठीक है, तो इतना तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए. मतलब आई डोंट थिंक ऐसे वाले क्वेश्चंस में किसी को भी कोई कंफ्यूजन होगा. यस, गुड मॉर्निंग निष्ठा, गुड मॉर्निंग. ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में कोई पंगा नहीं होना चाहिए. तो नाउ द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉयज, तो NP4 इज इक्वल टू 12 टाइम्स द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 2 बॉयज यानी NP2. द नंबर ऑफ बॉयज इन द ग्रुप इज. ट्राई दी ऑप्शंस. तो LHS पहले 10 से ट्राई करते हैं. 10P4 आपका क्या होगा, लेट्स सी. 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ये आता है 5040. ठीक है, और RHS आपका क्या होगा 12 इंटू 10P2. ठीक है, तो 12 इंटू 10P2 मतलब 10 इंटू 9 इंटू 12, 1080. तो ये तो मैच नहीं कर रहा है. 5040 1080 मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर नहीं हो सकता. ऑप्शन बी ट्राई करता है. 8, तो LHS क्या हो जाएगा 8P4. व्हाट इज 8P4? 8P4 इज 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5. 8P4 इज 1680. ठीक है, और RHS क्या है आपका 12 इंटू 8P2. तो 12 इंटू 8 इंटू 7, ये आ रहा है आपका 672. तो ये भी मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन सी ट्राई करेंगे. व्हाट इज ऑप्शन सी? ऑप्शन सी 6. आ जाओ 6 को ट्राई करते हैं. तो 6P4 ये क्या होगा आपका 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3. दिस इज व्हाट 360. ठीक, and what will be the RHS? 12 into 6P2. 12 into 6P2, तो 6 into 5 into 12, ये क्या, ये भी 360. तो ऑप्शन सी इज योर आंसर. ठीक है सर, ऑप्शन सी इज योर आंसर. आई एम श्योर सबको समझ में आ गया. बोलो निष्ठे निष्ठे निष्ठे, बोलो निष्ठे निष्ठे निष्ठे. वेरी नाइस. तालहा खान, श्रुति गुप्ता, बहुत शानदार. मेमोसा, पूजा, मनदीप, शनि, तालहा, चिराग. ठीक है सर, समझ में आ रहा है सबको. आई थिंक यही लास्ट क्वेश्चन था ना होमवर्क का. इसके बाद और कोई क्वेश्चन होमवर्क? अच्छा ये भी था होमवर्क का. चलो आ जाओ फिर. बहुत शानदार, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया. आइए जी देखिए. अ कमिटी इज टू बी फॉर्म्ड ऑफ 3 पर्सन्स आउट ऑफ 12. फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग सच अ कमिटी. अब मेरी बात ध्यान से सुनना. अब आज से जो है मजा आना शुरू होगा. ठीक है, तो सुनो. 12 में से 3 लोगों की कमिटी बनानी है. आई रिपीट, 12 में से 3 लोगों की कमिटी बनानी है. परम्यूटेशंस लगेगा या कॉम्बिनेशंस लगेगा? यही है $1 मिलियन क्वेश्चन. और इसके लिए हमने अपनी पहली, दूसरी, तीसरी क्लासेस में जब कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे तो क्या बोला था कि हम तो इसमें दिमाग लगाएंगे ही नहीं कि परम्यूटेशंस लगेगा या कॉम्बिनेशंस. हम आंख बंद करके कॉम्बिनेशंस लगाएंगे. ठीक है, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी स्पेसिफिकली द वर्ड अरेंजमेंट और सिलेक्शन तो मेंशन नहीं है ना. तो इस क्वेश्चन को पढ़ते ही तो एकदम से नहीं पता चलेगा ना कि परम्यूटेशंस है या कॉम्बिनेशंस है. जैसे इस वाले क्वेश्चन में तो अरेंजमेंट्स वर्ड था तो परम्यूटेशन हो गया. इस वाले में परम्यूटेशन वर्ड था तो परम्यूटेशन हो गया. लेकिन इस वाले क्वेश्चन में तो कहीं पर मेंशन ही नहीं है ना कि परम्यूटेशंस का क्वेश्चन है या कॉम्बिनेशंस का क्वेश्चन है.
राइट। तो इसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया था, देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 लोगों की कमिटी बनानी है 12 लोगों में से। तो सबसे पहला काम क्या होगा यार, 12 में से 3 लोगों को सेलेक्ट करना होगा ना, ठीक है। अगर 12 लोग हैं आपके पास, आपको उनमें से 3 की कमिटी बनानी है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, 3 लोगों को सेलेक्ट करो, ठीक है। तो 3 लोगों को सेलेक्ट कैसे करोगे आप, 12C3 से सेलेक्ट करोगे। सिलेक्शन में कॉम्बिनेशन यूज होता है 12C3 से। अब मेरे को बताओ, अब मुझे बताओ, नंबर ऑफ सिलेक्शंस तो इससे आ जाएंगे। अब मुझे बताओ, क्या उन 3 लोगों को आपस में अरेंज करने की रिक्वायरमेंट है? सर हमें कैसे पता, क्वेश्चन में तो नहीं दिया हुआ है। हाँ, इसीलिए तो आपका दिमाग लगेगा यहां पर, ठीक है। क्वेश्चन में तो नहीं दिया हुआ है कि इनको अरेंज करना है या नहीं करना है, लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने कहा है कमिटी बनानी है, क्वेश्चन ने कहा है कमिटी बनानी है। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे पास नमन, चिराग, अनुभव, रोशनी, ताल्हा, ठीक है। नमन, चिराग, अनुभव, रोशनी, ताल्हा, ये 5 लोग हैं, नमन, चिराग, रोशनी, अनुभव और ताल्हा, ठीक है। अब मुझे 3 लोगों की कमिटी बनानी है। सपोज मैंने ताल्हा, रोशनी और अनुभव की कमिटी बनाई, ठीक है। सपोज मैंने ताल्हा, रोशनी और अनुभव की कमिटी बनाई, मैंने इन तीनों को बुलाया, आ जाओ भाई इधर खड़े हो जाओ, ठीक है। अब मैं अगर बोलूं अनुभव तू जाके उधर खड़ा हो जा, ताल्हा तुम इधर आ जाओ, रोशनी तुम बीच में चली जाओ, क्या फर्क पड़ेगा, कमिटी तो अभी भी इन 3 लोगों की है। अगर मैं कहूं अनुभव तू मेरे पास आ जा, ताल्हा तुम उधर चली जाओ, रोशनी तुम बीच में ही रहो, क्या फर्क पड़ेगा, कमिटी तो अभी भी इन्हीं 3 लोगों की है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि यहां पर रटने से काम नहीं चलेगा, और यही एक रीजन है कि कई सारे स्टूडेंट स्कूल में कंफ्यूज रहते हैं कि हमें परम्यूटेशंस लगाना है या कॉम्बिनेशंस लगाना है, क्योंकि लॉजिकली नहीं सोचा जाता, ठीक है। या अगर सोचा जाता होगा तो इतना ज्यादा रिपीट नहीं किया जाता होगा जितना मैं आप लोगों के सामने रिपीट करके आप लोगों को एक एक चीज सोचवा रहा हूं, ठीक है। तो फिर से ध्यान से समझो, अ कमिटी इज टू बी फॉर्म्ड, कितने लोगों की कमिटी बनानी है, 3 लोगों की कमिटी बनानी है, कितने लोगों में से, 12 लोगों में से। तो पहला स्टेप तो 12C3 होगा ही होगा ना, इसको तो कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के क्या आपको ऐसा लग रहा है कि हमें इन 3 लोगों को आपस में अरेंज भी करना चाहिए? नहीं, क्योंकि कमिटी बनानी है ना। अब कमिटी बनाने में कौन क्या है उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। गेटिंग इट एवरीवन? तो अभी यहां पर आप सिर्फ 12C3 करोगे और बल्ले बल्ले, तो 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू m प्लस 12 इंटू 11 इंटू 10 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई MRC इज इक्वल टू, आपका आंसर आ जाएगा 230। ऑप्शन बी इज योर आंसर, ऑप्शन बी इज योर आंसर। गेटिंग इट एवरीवन? बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर का मतलब समझ रहे हो आप, जैसे डीएलएफ हो गया, ठीक है। डीएलएफ जो है वो बिल्डिंग्स बनाता है, अब वो कॉन्ट्रैक्टर है, उसको लेबर चाहिए, मजदूर चाहिए। अब डीएलएफ का जो ओनर है वो खुद ही जाके तो सीमेंट और ईंट नहीं रखेगा, ठीक है, मजदूर हायर करेगा, लेबर हायर करेगा। तो नाउ अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर नीड्स 3 हेल्पर्स, ठीक है। अब बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, सॉरी कॉन्ट्रैक्टर का मतलब डीएलएफ नहीं हो गया, डीएलएफ तो बिल्डर है, कॉन्ट्रैक्टर अलग चीज हो गई, ठीक है। जाने दो उसको, कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डर में जाने दो क्या फर्क है, उसमें कंफ्यूज मत हो, ठीक है। देखो, अब बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर नीड्स 3 हेल्पर्स, 3 आदमी उसको चाहिए, एंड 10 मेन अप्लाई, ठीक है। तो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर ने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया कि मेरे को 3 आदमी चाहिए, 10 लोगों ने वो एड देखकर अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ, in how many ways can these selections take place? In how many ways can these selections take place? ठीक है। तो अगर आपको 10 में से 3 आदमियों को चुनना है, 3 आदमियों को सिलेक्ट करना है, तो सबसे पहले तो कॉम्बिनेशंस लगेगा ही लगेगा, 10C3, ठीक। अब बताओ 3 आदमी आ गए, क्या उनका अरेंजमेंट रिक्वायर्ड है? मुझे 3 आदमी चाहिए मेरी हेल्प के लिए, ठीक है। अब 3 आदमी अगर मेरी हेल्प के लिए आ गए, सपोज नितेश, प्रखर और प्रियंका, ठीक है। नितेश, प्रखर और प्रियंका अगर मेरे पास आ गए, 3 लोग हेल्प करने के लिए, तो 3 लोग तो ये आ ही गए ना, अब ये तो 3 आ गए ना। अब मेरे हेल्पर्स में चाहे प्रियंका, नितेश और प्रखर बोलूं, चाहे मैं नितेश, प्रियंका, प्रखर बोलूं, चाहे मैं प्रखर, प्रियंका, नितेश बोलूं, उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो क्या यहां पर अरेंजमेंट की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी यहां पर लिखा भी हुआ है, हाउ मेनी वेज कैन दीज सिलेक्शंस टेक प्लेस, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3, 3 3 9, 2 4 8, 120 आपका आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही है बात, राइट। अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा, ठीक है ना, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा।
जल्दी से बता दो मेरे को। अभी तो समझ में आ रहा है कि हम लोग क्वेश्चंस को कैसे सोचते हैं, कैसे अरेंजमेंट और कैसे सिलेक्शन वाला होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो उसमें और क्लैरिटी आएगी। अ कंपनी विशेस टू साइमल्टेनियसली प्रमोट 2 of its 6 department heads to assistant managers। ठीक है, 6 डिपार्टमेंट हेड्स है, 6 डिपार्टमेंट हेड्स हैं कंपनी के पास। कंपनी कह रही है कि इन 6 में से हम 2 लोगों को असिस्टेंट मैनेजर्स बना देते हैं, तो कितने तरीकों से ये प्रमोशंस टेक प्लेस कर सकते हैं? इन हाउ मेनी वेज कैन दीज प्रमोशंस टेक प्लेस? अब ध्यान से सुनना, 6 लोगों में से आपको 2 लोगों को चूज करके असिस्टेंट मैनेजर बनाना है। यस, ठीक है, 6 में से 2 लोगों को चूज करके आपको असिस्टेंट मैनेजर बनाना है। आंख बंद करके हमारे पास 6C2 तो होगा ही होगा, 6 में से 2 लोगों को तो चूज करना ही करना है। ठीक, अब आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या इनका अरेंजमेंट रिक्वायर्ड है? क्या इनका अरेंजमेंट रिक्वायर्ड है? 2 लोगों को असिस्टेंट मैनेजर बनाना है, 6 डिपार्टमेंट हेड्स हैं, इन 6 डिपार्टमेंट हेड्स में से 2 लोगों को चुनकर हमें असिस्टेंट मैनेजर बनाना है। तो दोनों के दोनों सेम पोस्ट पर ही तो जा रहे हैं, ठीक है ना, दोनों के दोनों सेम पोस्ट पर जा रहे हैं, राइट? तो क्या यहां पर अरेंजमेंट रिक्वायर्ड है? तो द आंसर इज नो, क्योंकि दोनों सेम पोस्ट पर जा रहे हैं। ठीक है सर, ये वाली बात थोड़ी सी कम समझ में आई, सेम पोस्ट वाली, थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करो। ओके, ठीक है, मान लो क्वेश्चन में ऐसा होता कि 2 लोगों को चुनना है, एक को असिस्टेंट मैनेजर बनाएंगे, दूसरे को मैनेजर बनाएंगे। अब बताओ, 2 लोगों को चूज तो कर लिया आपने, 2 लोगों को सिलेक्ट तो कर लिया, लेकिन अब यहां पर क्या सिर्फ सिलेक्शन से काम चल जाएगा? यहां पर अरेंज भी करना होगा कि इन दोनों में से किसको असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर भेजे और किसको मैनेजर की पोस्ट पर भेजे। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ रही है। ठीक है, अभी इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इस वाले क्वेश्चन में तो दोनों को हमें असिस्टेंट मैनेजर बनाना है। ठीक है, वी नीड 2 असिस्टेंट मैनेजर्स, दोनों को सेम पोस्ट पर डालना है, तब तो अरेंजमेंट का कोई मतलब ही नहीं है, बस सेलेक्ट करो, तुम दोनों ऐसे असिस्टेंट मैनेजर डाल। ठीक है, लेकिन अब आप प्रैक्टिकली सोचो, आप सोचो आपके पास ऑप्शन आ गया। ठीक है, आपने किसी से कहा मेरे को 2 बंदे चाहिए, एक को असिस्टेंट मैनेजर बनाना है, दूसरे को मैनेजर बनाना है, तो जाओ 2 बंदे पकड़ के लेके आओ। ठीक है, आप मतलब आप अपने आप को ना, अब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट सोचो। चलो एक और तरीके से आपको समझाता हूं और कायदे समझ में आएगा। यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, आपका प्रैक्टिस है, बड़ी अच्छी खासी प्रैक्टिस है, और अब आपको 2 असिस्टेंट मैनेजर्स की जरूरत है। ठीक है, आपने अपने किसी इंप्लॉई से कहा कि 2 बंदे हायर करो, 2 बंदे हायर करो, मुझे असिस्टेंट मैनेजर रखने हैं। ठीक है, अब आपके एम्प्लॉय ने 2 बंदे सेलेक्ट किए और आपके पास लाकर खड़ा किया, क्या आपको इसके अलावा और कोई काम करना है? द आंसर इज नो। ठीक है, आपको इसके अलावा कोई और काम नहीं करना है। 2 बंदे आपने असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए हायर करवाए थे, वो 2 बंदे हायर होके आपके सामने खड़े हुए, अब आपको कुछ और नहीं करना, आप उनको बोलोगे जाओ जाओ तुम काम देखो, जाओ काम देखो। लेकिन वहीं अगर आपको 2 अलग अलग पोस्ट पे बंदे चाहिए, एक मैनेजर चाहिए, एक असिस्टेंट मैनेजर चाहिए, आपने अपने एम्प्लॉय से कहा कि मुझे 2 बंदे हायर करने, जल्दी से पकड़ के लेके आओ, आपके एम्प्लॉय ने 2 बंदे लाकर आपके सामने खड़े किए, क्या अब आपका काम यहां पर खत्म हो जाता है? द आंसर इज नो। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि उन दोनों में से किसको मैनेजर पे की पोस्ट पर डाला जा सकता है और किसको असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर डाला जा सकता है। तो अगर 2 अलग अलग वो होते, अलग अलग पोस्ट होती, तब फिर क्या होता? अगर 2 अलग अलग पोस्ट होती, तब तो आप लोगों को अरेंज भी करना पड़ता कि किसको मैनेजर बनाऊं, किसको असिस्टेंट मैनेजर बनाऊं। तो आपके पास फिर से 2 ऑप्शंस आ जाते, या तो ए को असिस्टेंट मैनेजर और बी को मैनेजर बनाओ, या फिर बी को असिस्टेंट मैनेजर और ए को मैनेजर बनाओ। ठीक है, तो तब आपके पास आ जाते इस तरह से, राइट? तो अभी यहां पर तो हमें कोई पंगा नहीं है, यहां पर सेम प्रमोशंस है। अ कंपनी विशेस टू साइमल्टेनियसली प्रमोट 2 of its 6 डिपार्टमेंट हेड्स टू असिस्टेंट मैनेजर्स। तो 6 डिपार्टमेंट हेड्स हैं, उनमें से 2 को सिलेक्ट करके असिस्टेंट मैनेजर बनाना है, तो सिर्फ 6C2 से आपका काम चल जाएगा। 6 into 5 upon 1 into 2, 2 3s are 6, 3 5s are 15। ऑप्शन सी इज योर आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है, राइट? गेटिंग इट एवरीवन? यस जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट पोकर हैंड्स इन अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट पोकर हैंड्स इन अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब जिन लोगों को पोकर के बारे में कुछ नहीं पता है, आप लोगों को बता देता हूं।
5 पत्तों का एक पोकर हैंड बनता है। ठीक है, आपके पास अगर 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं तो इनमें से 5 कार्ड्स का एक पोकर हैंड बनता है। तो अगर आपके पास 52 कार्ड्स में से कोई भी 5 कार्ड्स आ गए तो एक पोकर हैंड बन गया। बहुत ज्यादा मुझे भी नहीं पता है पोकर हैंड के बारे में, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना पता है उतना ही पता है। ठीक है, जितना आपको बता रहा हूं बस उतना ही पता है मुझे, राइट। सो बहुत ज्यादा मुझे भी नहीं पता है पोकर वोकर के बारे में, मैं भी ताश खेलता नहीं हूं, राइट। एनीवे, सो 5 कार्ड्स का एक पोकर हैंड बनता है। तो अगर 52 में से आपने 5 कार्ड्स को सिलेक्ट कर लिया तो आपके पास एक पोकर हैंड आ गया। ठीक है, तो इन हाउ मेनी वेज कैन यू सिलेक्ट 5 कार्ड्स आउट ऑफ 52 कार्ड्स? इन 52C 5 वेज। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या अरेंजमेंट रिक्वायर्ड है? आपके पास 5 पत्ते आ गए तो एक पोकर हैंड तो कंप्लीट हो गया ना। अब उन पत्तों का आपस में क्या अरेंजमेंट है, इससे आपको क्या मतलब? ठीक है, इससे आपको क्या मतलब? आपके पास 5 कार्ड्स आ गए, अब वो 5 कार्ड्स का जो सेट है दैट इज 1 पोकर हैंड। अब उन 5 कार्ड्स को आप आपस में कितना भी शफल कर लो, क्या आपके पास मल्टीपल पोकर हैंड्स बन जाएंगे? नहीं, आपके पास तो वही एक पोकर हैंड रहेगा। ठीक है, तो क्या अरेंजमेंट रिक्वायर्ड है? द आंसर इज नो, अरेंजमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो 52C5 कैसे होगा? 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 इंटू 48 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ऐसे होगा। ठीक, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इज इक्वल टू m प्लस 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 इंटू 48 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई MRC इज इक्वल टू 25, 98, 960। 25, 98, 960। ऑप्शन बी इज योर आंसर। आई एम श्योर सब समझ में आ गया। बोलो निश्चैन निश्चैन निश्चैन, बोलो निश्चैन निश्चैन निश्चैन। अच्छा मेरे को ऑनेस्टली बताओ, दिल पे हाथ रखकर एकदम, चैट बॉक्स में समझ में आ रहा है? ऐसी फील तो नहीं आ रही कि रटना पड़ रहा है कुछ भी? ठीक है, दिस इज प्योरली लॉजिकल, प्योरली कॉन्सेप्चुअल। ठीक, प्लीज जल्दी से बताओ मेरे को, मैं चैट बॉक्स देख रहा हूं। समझ में आ रहा है ना सब कुछ? आई होप किसी को भी कोई डाउट नहीं है, और अगर किसी को भी कोई डाउट होगा तो प्लीज बता दो अभी। ठीक है, पहली 3-4 क्लासेस में जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, पहली 4 क्लासेस में हम लोगों ने जो भी पढ़ा है, अब उसी की एप्लीकेशन आने वाली है आगे वाले क्वेश्चंस में भी। बहुत अच्छे से रोहन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, वेरी नाइस। इजी लग रहा है, बहुत बढ़िया, समझ आ रहा है, पूरा समझ आ रहा है। सोनू, अदिति, मजा आ रहा है, वेरी नाइस। साक्षी, समझ आ रहा है। युवती, भूपेंद्र, बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है, तो और कुछ नहीं था। द नंबर ऑफ डिफरेंट पोकर हैंड्स इन अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, एक 5 कार्ड्स का जो सेट होता है दैट इज अ पोकर हैंड। ठीक है, तो 52 में से अगर आपने 5 कार्ड्स को सेलेक्ट कर लिया तो दैट विल गिव यू 1 पोकर हैंड। तो इन हाउ मेनी वेज कैन यू सेलेक्ट 5 कार्ड्स आउट ऑफ 52 कार्ड्स? 52C5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलो, देखो हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्क्वायर। ठीक है, 3 लेटर के वर्ड्स आप लोगों को बनाने हैं स्क्वायर वर्ड के लेटर्स को यूज करके। ठीक है, तो स्क्वायर में कितने लेटर्स होते हैं? SQUARE, 1 2 3 4 5 6। इन 3 में से, इन 6 में से आपको 3 लेटर्स को सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, इन 6 में से आपको 3 लेटर्स को सेलेक्ट करना होगा। तो क्या हो जाएगा? 6C3 सेलेक्ट हो गए 3 लेटर्स। ध्यान से सुनना, हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्क्वायर। ठीक है, तो अभी स्क्वायर के 6 लेटर्स में से आपको 3 लेटर्स का वर्ड बनाने ना, 3 लेटर्स के वर्ड्स बनाने। तो इनमें से आपने 3 को सेलेक्ट किया। क्या अरेंजमेंट रिक्वायर्ड है? क्या यहां पर अरेंजमेंट रिक्वायर्ड है? द आंसर इज यस। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आपने सपोज SQU को सेलेक्ट किया, अगर आपने सपोज SQU को सेलेक्ट किया, तब इसके ही 6 वर्ड्स बन सकते हैं ना। SUQ, USQ, UQS, QSU और QUS, इसी के 6 वर्ड्स बन सकते हैं ना। तो आपसे क्या पूछा है? हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्क्वायर। तो स्क्वायर के लेटर्स से आपने 3 लेटर्स सेलेक्ट किए। सिर्फ सिलेक्शन पे आपका काम खत्म नहीं हो गया, आपको अरेंज कर करके उसके अलग अलग पॉसिबल वर्ड्स भी तो बनाने। ठीक है, तो क्या यहां पर सिर्फ सिलेक्शन से काम चलेगा? द आंसर इज नो। क्या अरेंजमेंट रिक्वायर्ड है? द आंसर इज यस। अब अरेंजमेंट करने के लिए क्या करते हो? कितने लेटर सेलेक्ट किए? 3 लेटर सेलेक्ट किए आपने, 3 लेटर सेलेक्ट किए। अरेंज करने के लिए क्या करोगे? इसी में आप मल्टीप्लाई कर दोगे 3 फैक्टोरियल।
इसी में आप मल्टीप्लाई कर दोगे 3 फैक्टोरियल। रटने वाले क्या करते हैं, अच्छा ये है तो इसका आंसर तो 6p3 होगा। ठीक है, रटने वाले क्या करते हैं, इसमें रटना शुरू करते हैं, अच्छा अगर वर्ड्स बनाने वाला क्वेश्चन आएगा तो 6p3 लगाना है। ठीक है, दिस इज हाउ पीपल कीप ऑन मेमोराइजिंग, कीप ऑन क्रैमिंग। ऑलराइट, अब ठीक हो गया। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया, मैं दोबारा बता दे रहा हूं। मैंने क्या क्या आप लोगों को बताया, मैं एक बार दोबारा बता दे रहा हूं। ठीक, मैंने ये बोला था आप लोगों से, मैंने आपसे बोला था कि जो रटने वाले होते हैं ना वो ये रटते रहेंगे। मैं यहीं पर तो था, मैं यहां पर था। ठीक है, लैग से पहले मैं यहां पर था, यहां तक तो कोई लैग नहीं आया था। ठीक है, यहां पर था, हमें यहां तक आ गया था मैं लैग तक, लैग से पहले। ठीक है, तो देखो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं कह रहा था जो रटने वाले होते हैं वो इसको रटते रहते हैं 6p3। और वो कैसे रटते रहते हैं कि अगर वर्ड्स बनाने का क्वेश्चन आए तो 6p3, वर्ड्स बनाने का क्वेश्चन आए तो npr, ऐसे रटते रहते हैं। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कल को मैंने अगर हल्का सा भी ट्विस्ट डाल दिया क्वेश्चन में तो ये रटने वाले सारे फेल हो जाएंगे। ठीक है, इनकी सिट्टी पिट्टी हो जानी है गुप। राइट, तो इसके लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि आपको लॉजिकली चलना है, लॉजिकली आप लोगों को सोचना है। ठीक है, कि अगर स्क्वायर के लेटर्स में से आपको 3 लेटर्स को सेलेक्ट करके उसके वर्ड्स बनाने हैं तो सबसे पहले तो आपको 3 लेटर्स को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट कैसे किया, 6c3 से सेलेक्ट किया। उसके बाद इन लेटर्स को आपको अरेंज करना होगा इन एज मेनी वेज एज पॉसिबल। क्यों अरेंज कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने ये 3 लेटर्स सेलेक्ट कर भी लिए तो एक ही तो वर्ड बना। इन 3 लेटर को यूज करके और भी तो 5 वर्ड्स बन सकते हैं। तो 3 लेटर के एक ग्रुप से 6 वर्ड्स बन सकते हैं ना, 3 फैक्टोरियल वर्ड्स बन सकते हैं। तो इतने कॉम्बिनेशन से कितने वर्ड्स बनेंगे, इनटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहां पर जैसे ही आप लोग देखोगे, इतना देखते ही आपके दिमाग में तुरंत हिट क्या करेगा, तुरंत ये देखते ही आपके दिमाग में हिट करेगा 6p3। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने कल बात की थी ना कि npr इज इक्वल टू ncr इंटू आर फैक्टोरियल। तो जैसे ही आप ये देखोगे ना 6c3 इंटू 3 फैक्टोरियल, तब आपके दिमाग में एकदम से हिट करेगा 6p3, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, यही तरीका होना चाहिए कि पहले आपने लॉजिकली किया, उसके बाद आपको समझ में आ गया कि ओके 6p3 करना है। क्योंकि क्या होगा ना, अब 6p3 की कैलकुलेशन आसान हो जाएगी ना, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 6 इंटू 5 इंटू 4 करना है, तो ये 120 आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, गेटिंग इट एवरीवन? आई होप आपको बात समझ में आ रही है। तो रटना किसी को भी नहीं है, कोई भी रटेगा नहीं कि ये कहां पर npr लगेगा, कहां पर ncr लगेगा। हर जगह एनसीआर लगेगा, हर जगह एनसीआर लगेगा। और उसके बाद क्वेश्चन पढ़ना होगा, क्वेश्चन देख के समझना होगा कि अरेंजमेंट रिक्वायर्ड है या नहीं है। और अगर अरेंजमेंट रिक्वायर्ड होगा तो आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देना होगा। इतना सीधा साधा फंडा है ये, बस और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो आई होप आप लोग रटोगे नहीं और आप लोग भी समझ समझ के चीजों को करोगे। अब आगे देखो, हाउ मेनी 3-letter words can be formed using the letters of the word hexagon? तो एग्जैक्टली वैसा सही क्वेश्चन आ गया। अभी हेक्सागन में देखो HEXAGON 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लेटर्स हैं। इनमें से आपको 3 लेटर वर्ड्स बनाने। ठीक है, यूजिंग हाउ मेनी 3-letter words, तो 7 में से 3 लेटर्स को सेलेक्ट करो। क्या अरेंजमेंट रिक्वायर्ड है? यस, अरेंजमेंट रिक्वायर्ड है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बनाने। तो इंटू 3 फैक्टोरियल ये आपका हो गया, तो 7p3 बन गया ये आपका। तो 7 इंटू 6 इंटू 5। ठीक है, ये आपका हो गया 7 इंटू 6 इंटू 5, एंड दिस इज व्हाट 200 एंड ऑप्शन बी इज योर आंसर। ठीक है सर, अब आओ देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। First, second and third prizes are to be awarded at an engineering fair in which 13 exhibits have been entered. In how many different ways can the prizes be awarded? ठीक है, ध्यान देना, बहुत ध्यान से देखना। First, second and third prizes are to be awarded at an engineering fair in which 13 exhibits have been entered. In how many ways can these prizes be awarded? Right? तो 13 exhibitions हुए, 13 exhibits है।
ठीक है, 13 एग्जिबिट, मतलब इंजीनियरिंग फेयर का क्या मतलब हो गया कि वो जैसे स्कूल में आप लोगों को क्या होता होगा ना, साइंस फेयर है, तो सभी बच्चे जो है वो अपना साइंस प्रोजेक्ट लेके जाएंगे, देखो देखो मैंने ये बनाया, देखो देखो मैंने ये बनाया, देखो देखो मैंने ये बनाया। फिर कुछ जजेस का एक पैनल होगा, आके देखेगा, हाँ वेरी गुड इसका तो बड़ा अच्छा है, हाँ वेरी गुड इसका बड़ा अच्छा है, हाँ वेरी गुड इसका बड़ा अच्छा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका एग्जिबिट फेयर हो रहा है इंजीनियर्स का, राइट। तो अभी इंजीनियरिंग वालों ने अलग अलग कुछ बनाया कि मैंने ये वाली बॉटल बनाई है, मैंने ऐसा किया है, मैंने ये कुछ किया है, मैंने ये कुर्सी बनाई है, मैंने कैमरा बनाया है, मैंने ये लैपटॉप बनाया है, मैंने कुछ ऐसा ऐसा चल रहा है ये। ठीक है, अभी क्या हुआ कि उस फेयर पे 13 एग्जिबिट्स ने पार्टिसिपेट किया है और जजेस को 3 लोगों को सेलेक्ट करके प्राइजेस अवार्ड करने हैं। ठीक है, एकदम क्लियर बात है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड प्राइजेस हैव टू बी अवार्डेड। तो 13 में से 3 लोगों को सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, 13 में से 3 को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के लिए तो आ गया, क्या अरेंजमेंट रिक्वायर्ड है, मुझे आप लोग बताओगे चैट बॉक्स में, क्या अरेंजमेंट रिक्वायर्ड है? रोशनी कह रही है अरेंज भी होगा, रोशनी कह रही है अरेंज भी होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। ममता कह रही है व्हेन विल यू टेक क्विज फॉर दिस चैप्टर? ममता पहले चैप्टर तो हो जाने दो, क्विज भी उसके बाद हो जाएगी। ठीक है, जल्दी से बताओ मेरे को, क्या अरेंजमेंट होगा इसका? तिवारी आशुतोष कह रहे हैं यस सर, यस अरेंजमेंट रिक्वायर्ड, यस सेलेक्ट विद अरेंजमेंट, वेरी नाइस वेरी नाइस। अरेंजमेंट क्यों होगा? क्योंकि 3 अलग अलग प्राइजेस है ना, 3 अलग अलग प्राइजेस है ना यहाँ पर, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यहां पर तो 3 अलग अलग प्राइजेस हैं। अगर मान लो तीनों को सेम कंसोलेशन प्राइज देना होता या तीनों को सेम पार्टिसिपेशन प्राइज देना होता, तब अरेंजमेंट की जरूरत होती क्या? नहीं। ठीक है, यहां पर ट्विस्ट आते हैं, क्योंकि यहां पर अगर कोई देख करके अच्छा प्राइज वाले क्वेश्चन में मतलब परम्यूटेशंस, प्राइज वाले क्वेश्चन में मतलब परम्यूटेशंस, रॉन्ग। मैं इसको बता दूं, इक्वल प्राइजेस देने, कंसोलेशन प्राइजेस देने, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स देने, खत्म बात, कोई अरेंजमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। यहां अरेंजमेंट क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्राइजेस आप लोगों को देने, 3 अलग अलग प्राइजेस हैं, तो सेलेक्ट करने के बाद आपको देखना होगा कि किसको फर्स्ट प्राइज देना है, किसको सेकंड प्राइज, किसको थर्ड प्राइज। ठीक है, तो यहां पर इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये अब आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 13p3, तो दिस इज 13 इंटू 12 इंटू 11, 13 इंटू 12 इंटू 11, 1716, 1716। ऑप्शन ए इज योर आंसर। आई एम श्योर सब कुछ समझ में आ गया। बोलो निष्ठेन निष्ठेन निष्ठेन, बोलो निष्ठेन निष्ठेन निष्ठेन। ठीक, बहुत शानदार। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। देखो, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 3 स्टूडेंट्स be associated with 4 chartered accountants, assuming that each chartered accountant can take at most 1 student? ठीक है, 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं, 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं। कितने तरीकों से हम इन स्टूडेंट्स को इन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ एसोसिएट कर सकते हैं? बताओ बताओ बताओ, कितने तरीकों से हम इन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इन स्टूडेंट्स के साथ एसोसिएट कर सकते हैं? ठीक है, तो देखो 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, C1, C2, C3, C4। ठीक है, 3 स्टूडेंट्स हैं, S1, S2, S3। मेरे को एक बात बताओ, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? इन 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में से मेरे को कोई 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। लॉजिकली सोचना, बिल्कुल लॉजिकली सोचना, क्वेश्चन पढ़ो समझो और लॉजिकली सोचो। मेरे पास 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और 3 स्टूडेंट्स हैं, तो सबसे अगर मुझे इन स्टूडेंट्स को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ एसोसिएट करना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप तो ये होगा ना, देखो इन चारों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को तो एक एक स्टूडेंट मिल नहीं सकता। ठीक है, इन चारों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एक एक स्टूडेंट नहीं मिल सकता, ये बात तो एकदम तय है, क्योंकि स्टूडेंट्स ही 3 है और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स 4 है। तो अभी किसी ना किसी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को तो हमें छोड़ना पड़ेगा ना। तो मतलब इन 4 में से हमें 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सिलेक्ट करना होगा, यस और नो? इन 4 में से 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हमें सिलेक्ट करना होगा। कैसे सिलेक्शन पॉसिबल है? 4C3 करके, 4C3 करके। अब मुझे बताओ, सपोज आपने ये 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट सेलेक्ट कर लिए और अब आपके पास ये 3 स्टूडेंट्स हैं, क्या अरेंजमेंट रिक्वायर्ड है? ऑफ कोर्स यस। कौन से चार्टर्ड अकाउंटेंट को कौन सा स्टूडेंट दोगे? दिस चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन बी एसोसिएटेड आइदर विद दिस और विद दिस और विद दिस। दिस चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन बी एसोसिएटेड आइदर विद दिस और विद दिस और विद दिस। दिस चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन बी एसोसिएटेड आइदर विद दिस और विद दिस और विद दिस।
ठीक है ना, तो अरेंजमेंट भी तो रिक्वायर्ड है, राइट? तो यहां पर आप करोगे इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये देखते ही आपको समझ में आ जाएगा दिस इज 4p3, और 4p3 क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 विच इज 20। ऑप्शन ए इज योर आंसर। आई होप आपको यह समझ में आ रहा है कि भाई साहब रटने से तो ना होगा, ठीक है? आई होप इतनी चीज तो समझ में आई गई होगी कि रटने से तो नहीं चलने वाला काम, ठीक है? किसी और को कुछ और समझ में आए ना आए, इतना तो पक्का समझ में आ गया होगा कि सिर्फ रटने से तो काम नहीं चलेगा। अगर मैं ये सोच लूं कि हर टाइप के क्वेश्चन का मैं एनपीआर और एनसीआर रट लूंगा तो उससे तो काम नहीं चलने वाला, ठीक है? आ जाओ एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन अ क्लब विद 10 मेंबर्स सेलेक्ट अ प्रेसिडेंट, secretary and a treasurer if no member can hold 2 offices and each member is eligible for any office? अब देखो 10 मेंबर्स में से हमें एक प्रेसिडेंट, एक सेक्रेटरी और एक ट्रेजरर सेलेक्ट करना है, ठीक है? क्वेश्चन में लिखा है ना सेलेक्ट, बहुत ध्यान से सुना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पर और पोल खुल जाएगी सारे रटने वालों की, सच बता रहा हूं, रटने वालों की पोल यहां पर ऐसी खुलेगी ना, अभी बहुत मजा आएगा। देखो हमारे पास 10 मेंबर्स हैं, एक क्लब है हमारे पास, एक क्लब है उसके अंदर हमारे पास 10 मेंबर्स हैं, इनमें से हमें 3 मेंबर्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है? 3 मेंबर्स किस किस पोस्ट के लिए? एक प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, एक सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए, एक ट्रेजरर की पोस्ट के लिए, राइट? तो सबसे पहला स्टेप क्या? 10C3। रटने वाले बोलेंगे हो गया बल्ले बल्ले, क्यों? क्योंकि सिर्फ सेलेक्ट ही तो करना था। रटने वाले ये बोलेंगे अरे सर क्वेश्चन में तो सेलेक्ट लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेलेक्ट, तो हम सिर्फ सेलेक्ट करके छोड़ देंगे। पर कॉमन सेंस बताओ, 3 लोगों को क्या सेम पोस्ट के लिए सेलेक्ट करना है? एक को प्रेसिडेंट बनाना है, एक को सेक्रेटरी बनाना है और एक को ट्रेजरर बनाना है, तो क्या अरेंजमेंट रिक्वायर्ड नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। एंड ये है वो क्वेश्चन या इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि यहां तो सेलेक्ट लिखा है उसके बाद भी परम्यूटेशंस, क्योंकि रटा जा रहा है। अगर अरेंजमेंट दिख गया क्वेश्चन में तब परम्यूटेशंस लगाया, सिलेक्शन दिख गया क्वेश्चन में तो कॉम्बिनेशन लगा दिया। ऐसे थोड़ी होता है। समझो, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, ठीक है? क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के समझना पड़ेगा क्वेश्चन आपसे चाह क्या रहा है। कल को आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, आपको क्या लगता है कि क्लाइंट आपके पास आकर या कोई भी कंपनी में जब आप जॉब करोगे, चलो मान लिया आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप जॉब भी करोगे तब भी तो ऐसे ही कुछ काम होगा ना, कंसल्टेंसी का काम होगा या कुछ ना कुछ होगा, आप एकदम प्यून लेवल पे तो आप नहीं जाओगे, ठीक है? इफ यू आर गोइंग टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो आप एकदम लो लेवल वाले जॉब पर तो नहीं जाओगे, ठीक है? with due respect to every kind of work and every worker, with due respect to every kind of work and every worker, लेकिन आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के किसी भी कंपनी में जॉब के लिए जाओगे तो फिर आप एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पर जाओगे जहां आपके अंडर कुछ लोग होंगे, और ये मैं सिर्फ ऐसे बहका नहीं रहा हूं, ऐसा ही होता है, ठीक है? आपके अंडर कुछ लोग होंगे ही होंगे, राइट? अब वो लोग अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम लेकर आएंगे तो आपको पहले उनकी प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी ना, कि यार एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। आप उनसे ये थोड़ी बताओगे नहीं मेरे को एन बताओ, मेरे को आर बताओ, तब मैं सॉल्व कर दूंगा। वो आपका जो जूनियर है वो कहेगा फॉर्मूला ही लगाना था, तब तो मैं भी लगा दूंगा, इसमें तेरी क्या जरूरत है, ठीक है? आई होप आपको बात समझ में आ रही है। तो यहां पर सिर्फ सेलेक्ट वेलेक्ट देख के थोड़ी करना होगा, आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना होगा कि क्वेश्चन चाह क्या रहा है। क्वेश्चन चाह रहा है कि 10 में से 3 मेंबर्स को सेलेक्ट करना है। किस लिए सेलेक्ट करना है? इसलिए सेलेक्ट करना है कि एक को प्रेसिडेंट बनाना है, एक को सेक्रेटरी बनाना है और एक को ट्रेजरर बनाना है, इसलिए सेलेक्ट करना है हमें, ठीक है? तो 10C3 से सिलेक्शन हुआ और 3 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट हो गया। ये आ गया आपका 10P3, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 एंड द आंसर इज 720। क्या ये बात आप सब लोगों को समझ में आ रही है? हाँ जी बिल्कुल, तिवारी आशुतोष आनंद, वेरी नाइस वेरी नाइस। ये आप लोग हंस क्यों रहे हो? साक्षी दुबे, आकांक्षा, अनुभव, विशाल, आशुतोष, हंस क्यों रहे हो? मैं भी हंसूंगा, फिर मैं भी हंसूंगा मैं भी हंसूंगा, ठीक है? तुम लोग हंसोगे तो मैं भी हंसूंगा, ठीक? इजी पीजी, वेरी नाइस, बहुत शानदार। चलो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में करना, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में करना, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में करना, होमवर्क होमवर्क, अरे
होमवर्क, होमवर्क और ये होमवर्क। 1 2 3 4 5 6 7 8, बस 8 क्वेश्चंस आप लोगों के यहां पर होमवर्क है। ठीक है, आप लोग अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अनअकैडमी की वेबसाइट पर आना, प्रिपेयर फॉर कंपिटिटिव एग्जाम्स के अंदर स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करना। स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करने के बाद ये आपका पेज खुल जाएगा। यहां अपना गोल सेलेक्ट करना सीए, और उसके बाद यहां पर सीए फाउंडेशन पर क्लिक कर देना। सीए फाउंडेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा। आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे। यू कैन आइदर गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन और यू कैन गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। प्लस में आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स और लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलते हैं। और आइकॉनिक में इन सभी चीजों के साथ साथ आपको पर्सनल कोच, प्रिंटेड बुक्स, इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज और डेडिकेटेड डिस्कशन चैनल भी मिल जाता है। जब आप सेलेक्ट प्लस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शंस आ जाते हैं। यहां पर आप मेरा कोड डालते हैं निश10, करते हैं अप्लाई, आपको मिलता है फ्लैट 10% का डिस्काउंट। सिमिलरली ये आइकॉनिक के प्राइसेस हैं, यहां पर भी आप मेरा कोड डालते हैं निश10, आपको मिलता है फ्लैट 10% का डिस्काउंट। जब आप प्रोसीड टू पे पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाता है जिससे आप इसको कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब आप ऐड फॉर 9000 करेंगे तो ये अपने आप ही कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरे हिसाब से कॉम्बो सब्सक्रिप्शन फॉर 2 years इज द बेस्ट सब्सक्रिप्शन दैट यू गाइस कैन टेक। तो ये आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। मैं आपको कॉम्बो आइकॉनिक के भी प्राइसेस एक बार दिखा देता हूं। तो यहां पर गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करने के बाद सेलेक्ट आइकॉनिक जब आएगा, आजा भाई, सेलेक्ट आइकॉनिक पर जब क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने पेज खुलेगा। आइकॉनिक सेलेक्ट करके आप निश10 सेलेक्ट करिएगा, अप्लाई करिएगा, और यहां पर जब प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा टू ऐड सीए इंटरमीडिएट। तो ये कॉम्बो आइकॉनिक के प्राइसेस हो जाएंगे। मैं आप लोगों से मिलूंगा दोपहर को 2 बजे विद द रिवीजन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तब तक टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।